ॐ मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परिमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम शांति। गीता अध्याय 4 पहले मनवे प्राह मनु इक्ष्वाकवे अब्रवीत। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, मैंने इस अविनाशी योग को सूर से कहा था। सूर ने अपने पुत्र व्यवस्थ मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु सकाले नेह महता योगो नष्टा परम तप। हे परम तप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राज ऋषियों ने जाना, किंतु उसके बाद वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी में लुप्त प्राय हो गया। तो यहाँ भगवान कह रहे इस योग को, इस योग से मतलब निष्काम कर्म योग, निष्काम कर्मयोग को भगवान कहते मैंने सृष्टि के आदि में इस अविनाशी योग को। तो ये योग कैसा है? अविनाशी, जहाँ कर्म है और कर्म सदा अविनाशी होता, क्योंकि सृष्टि है तो कर्म है और कोई सृष्टि बिना कर्म के हो नहीं सकती। सृष्टि अगर अनादि है, अनंत है, तो ये योग भी अनादि है, अविनाशी है। तो भगवान कहते हैं इस अविनाशी योग को, क्योंकि आप देखें सारी सृष्टि में भगवान कहते इसको मैंने सूर्य को कहा और सूर्य ने अपने पुत्र व्यवस्थ मनु को कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु को कहा। ये सूर्य वंश के राजाओं का है कि इन्हीं इक्ष्वाकु से राजा से आगे जाके जो राजा भगीरथ हुए, राजा रघु हुए, महाराज दशरथ हुए, ये सब सूर्यवंशी राजा हुए। तो भगवान कहते मैंने इसको सृष्टि के आदि में सूर्य को कहा। अब कई बार ये हम उदाहरण दे चुके हैं कि सूर्य कर्म करता है, अगर सूर्य ना हो तो ये सृष्टि ना हो। और ये सृष्टि जो आज हम देख रहे हैं पृथ्वी पर, ये सूर्य के कारण ही है। क्योंकि आज तो वैज्ञानिक भी से स्वीकार करते हैं कि पहले ये पूरा एक सूर्य ही एक बड़ा अग्निपिंड की तरह था सूर्य, और उसी सूर्य से ये अलग अलग टुकड़े हुए जो ग्रह कहलाए, जैसे पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है। तो ये अलग अलग ग्रह उस सूर्य से ही निकले। तो अग्नि जैसे सूर्य तपता हुआ पिंड था, आग का गोला था, ऐसे ये सभी ग्रह आग के तपते हुए गोले थे। फिर धीरे धीरे, जैसी आजकल वैज्ञानिकों की खोज है कि धीरे धीरे ठंडे होते गए
और जब ये ठंडे हुए तो इनसे कहते हैं हवा निकली, वो हवा बादल बनी, उनसे गैसें बनी, बार जल बना। क्योंकि जैसे हम जल कहते हैं, जल भी एक हवा है, गैस है, जैसे हम H2O कहते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनती है। तो उसी तरीके जब ये ठंडा हुआ तो उस ठंडे होने से गैसें निकली, उन गैसों से फिर जल बना, और जल फिर हजारों हजारों साल तक बादल बनते रहे, बादल बरसते रहे। फिर कहते हैं पृथ्वी पे जहाँ संकुचन आया, चारों तरफ से उस पर जब दबाव पड़ता तो एक संकुचन आ जाता, जहाँ वो भाग दब गए वहाँ सागर बन गए, वो जो भाग बाहर उभर गए वहाँ महाद्वीप बन गए। वैज्ञानिक कहते हैं कि एक गोल चीज को आप चारों तरफ से समान प्रेशर से दबाएं, एक गोल चीज को चारों तरफ से समान प्रेशर से दबाव डालें तो क्या होता है, उसकी स्थिति एक चतुर्फलक हो जाती है कि कुछ जगह वो दब जाता है, कुछ जगह उठ जाता है। तो जो जगह दब गई और बारिश हुई तो वो सागर बन गए, और जो उभरी रही वो महाद्वीप बन गए। तो अब ये वैज्ञानिकों की अपने अपने ढंग से वैज्ञानिकों ने इनकी खोज की है। तो कहने का अर्थ है कि जब पृथ्वी ठंडी हुई, बारिश हुई, वातावरण बना, फिर उससे सृष्टि बनी, पशु पक्षी बने, जो भी बने। जिस तरीके डार्विन की थ्योरी है कि पहले जल में मछलियां बनी, मछलियों से फिर मनुष्य बने, पशु पक्षी बने, ये सब है। तो कहने का अर्थ है कि जैसे पृथ्वी सूर्य आदि है, अब सूर्य की देखो विशेषता कि सारा हम सबका जीवन सूर्य से जुड़ा हुआ है। अगर सूर्य ना हो, सूर्य ठंडा हो जाए तो 10 मिनट में सारी सृष्टि ठंडी हो जाता है, और जो सूर्य को नमस्कार नहीं करते, सूर्य उनको भी उतनी ही रोशनी देता है। सूर्य की कोई अपेक्षा नहीं है कि तुम मुझे नमस्कार करो, मेरे एहसान को मानो। तो सूर्य कर्म कर रहा लेकिन कामना मुक्त होके। तो निष्काम कर्मयोग का पहला उदाहरण जहां से सृष्टि शुरू, सूर्य से सृष्टि शुरू हुई है, जीवन शुरू हुआ, तो सूर्य का ही पहला उदाहरण ले लिया कि सूर्य सबको निष्काम कर्मयोग का ज्ञान दे रहा, उपदेश दे रहा है। क्योंकि सूर्य कर्म कर रहा है लेकिन कोई मांग नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं है, कोई चाह नहीं है, तो निष्काम कर्मयोग। अब सारी सृष्टि में आप देखो, कर्म सारी सृष्टि में है। नदियों में जल बह रहा है, लोगों, पशु पक्षियों, मनुष्य सबकी प्यास बुझाती नदियां, लेकिन नदियों की कोई अपेक्षा नहीं है कि तुम उन्हें पूजो या उनका एहसान मानो। फूल खिलते हैं तो फूल सबको सुगंधी देते हैं, वृक्षों पे फल लगते हैं तो वृक्ष दूसरों की भूख मिटाने के लिए अपने फल देते हैं। जमीन में एक बीज बोते हैं, जमीन कई गुना वापस उन बीजों को लौटाता है, अनाज फल इस जमीन पर पैदा होते हैं। लेकिन पृथ्वी की कोई हमसे अपेक्षा नहीं है, पृथ्वी की कोई अपेक्षा नहीं है, जल की हमसे कोई अपेक्षा नहीं है, हवाओं की कोई हमसे अपेक्षा नहीं है। हवाएं ना हो तो सोचो हमारा जीवन संभव हो सके। अब हमारा जीवन सूर्य से जुड़ा, हमारा जीवन हवाओं से जुड़ा, हमारा जीवन पृथ्वी से जुड़ा, हमारा जीवन चारों तरफ से आप देखें आकाश से जुड़ा, लेकिन अग्नि से हमारा जो जीवन जुड़ा। लेकिन भगवान कहते इनकी हमसे कोई अपेक्षा नहीं है कि हम अग्नि को देवता मान के पूजा करें, हम जल को वरुण देवता कह के पूजा करें, पृथ्वी को पृथ्वी माता कह के, धरती माता कह के हम पूजा करें। उनकी कोई अपेक्षा नहीं है। ये बात अलग है कि हम अहोभाग्य प्रकट करते हैं, उनका हम मानते हैं और उन्हें पूज्य भाव से उनका सम्मान करते हैं। जल का हम पूज्य भाव से सम्मान करते हैं, वरुण देवता कह के, इंद्र के रूप में, वरुण के रूप में, अग्नि देव के रूप में अग्नि का पूजन करते हैं, धरती को माँ कह के धरती का पूजन करते हैं। हम तो पशु पक्षियों को, लताओं वृक्षों को
सबको पूज भाव से देखते हैं, सूर्य को पूज भाव से देखते हैं, चांद को पूज भाव से देखते हैं। तो इन सब का, यद्यपि ये दूर है, चंद्रमा हमसे दूर है, चंद्रमा अपना प्रभाव डालता है, सूर्य इतना दूर है, सूर्य लगभग हमसे 10,000 करोड़ मील दूर है, फिर भी सूर्य का प्रभाव हम पर है। चंद्रमा का प्रभाव है कि जब चंद्रमा पूर्णमासी के दिन आता तो देखो समुद्र में कैसे ज्वार भाटे आते। और इतना नहीं, सूर्य को, हमारे शास्त्रों के अनुसार चंद्रमा हमारे मन का देवता है। जब पूर्णमासी का दिन होता तो पागल खानों में पागल ज्यादा पागल हो जाते, हमारे मन को प्रभावित करता है। चंद्रमा हमारे मन की वृत्तियों को प्रभावित करता है। कहने का अर्थ है भगवान, हमारा सारा जीवन सृष्टि इनसे जुड़ा हुआ, प्रकृति से जुड़ा हुआ है। और सूर्य को भगवान कहते हैं मैंने पहला उपदेश दिया, क्योंकि सूर्य से सृष्टि हुई और सूर्य ने ही पहला उदाहरण प्रस्तुत किया निष्काम कर्मयोग का, कि सूर्य कर्म कर रहा है, सृष्टि चाहिए, धन चाहिए, मान चाहिए, पद प्रतिष्ठा चाहिए, कीर्ति चाहिए, यश चाहिए, एहसान चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। सूर्य की कोई मांग नहीं है, फल की कोई आकांक्षा नहीं है, लेकिन सूर्य कर्म कर रहा है। और फिर भगवान इसमें उदाहरण दे रहे हैं कि कितने ऐसे लोग हुए हैं राजाओं के, खासतौर से आप देखें हमारे यहाँ जो परंपरा है, ये नहीं कि ये वेद पढ़ने का अधिकार ब्राह्मण को, वेद पढ़ने का अधिकार सभी को था। और सबसे पहले ये वैदिक ज्ञान, ये आत्मज्ञान राज ऋषियों को हुआ, राजाओं को हुआ। मनु राजा थे, इक्ष्वाकु राजा थे। और पीछे भी पिछले इस अध्याय में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जब उदाहरण दिया था कि कर्म करो और निष्काम कर्म करो, फल की आकांक्षा त्याग के कर्म करो, और कैसे करो, कर्मण्ये भी संसिद्धि आस्थिता जनका दया। उदाहरण किसका दिया था? जनक का उदाहरण का दिया था कि जनक जैसे ऋषियों ने, जनक जैसे राज ऋषि, ये राज ऋषि थे, राजा थे लेकिन ऋषि थे, और इन्होंने निष्काम कर्मयोग के एक उदाहरण प्रस्तुत किया। तो भगवान सूर्य ने भी पहले ज्ञान किनको दी? राज ऋषियों को दिया। ये राज ऋषि राज करते थे, जनता की सेवा करते थे, जनता से कर लेते थे, टैक्स लेते थे, लेकिन उस टैक्स को, उस कर को जनता की सेवा में ही लगाते थे। अपने ऐशो आराम पे नहीं लगाते थे, अपने भोग विलास पे नहीं लगाते थे, अपनी सुख सुविधाओं पे नहीं लगाते थे। अपने जीवन निर्वाह के लिए भी वो खेती करते थे। तो भगवान कहते हैं कि मैंने सूर्य को ये ज्ञान दिया। और फिर राज ऋषियों की परंपरा है कि राजा भी रहे और ऋषि भी रहे, और उन्होंने भी कर्म किए लेकिन कामना मुक्त होके, फल की आकांक्षा त्याग के। भगवान ने 2-3 उदाहरण ऐसे दिए, मनु का उदाहरण दिया, इक्ष्वाकु का उदाहरण दिया, जनक का उदाहरण दिया, तो ऐसे अनेक। तो भगवान कहते हैं अर्जुन को, अर्जुन कोई नई बात नहीं है, पहले से ये ज्ञान जो है निष्काम कर्मयोग का ज्ञान बहुत प्राचीन है, और इसका कभी नाश नहीं हुआ, यह अविनाशी है। हाँ, बीच बीच में लुप्त होता गया, भगवान कहते लुप्त होता गया। लुप्त का अर्थ है समाप्त नहीं हुआ, कुछ लोगों में रहा, कुछ में नहीं रहा। बहुत बड़ा समाज का, बहुत बड़ा तबका इसको भूल गया, लेकिन फिर भी कुछ उसके अनुसरण अनुगमन करने वाले लोग बने रहे। तो भगवान कहते हैं सृष्टि के आदि मैंने सूर्य से कहा, और सूर्य ने इक्ष्वाकु को कहा। तो ये निष्काम कर्मयोग की भगवान जो परंपरा बता रहे हैं अर्जुन को, अर्जुन ये सब प्राचीन है। ये हम कुछ, अर्जुन भगवान ये नहीं कह रहे, अर्जुन मैं नई बात नहीं कह रहा कि आज मैं पहली बार ये बात कह रहे। और मैंने कहा था, यहां पे भगवान एक बात और कह रहे हैं कि मैंने कहा था सूर्य को। अब कृष्ण, अभी आप गीता पढ़ेंगे तो अर्जुन, भगवान कृष्ण कभी कभी 2 तरह की बातें करते हैं। कभी कभी भगवान कृष्ण अर्जुन से, अर्जुन के मित्र की तरह बात करते हैं, एक सखा के रूप में बात करते हैं, मनुष्य के रूप में बात करते हैं, और कहीं भगवान कृष्ण बात करते हैं परमात्मा की तरह, परमात्मा कृष्ण।
जब भगवान गीता में कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम तो असर्व पापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान अर्जुन कहते हैं, अर्जुन तू सब प्रकार के, तू मेरे सर्वधर्मांतर परित्यज्य, सब धर्मों का त्याग करके, स्वधर्म का त्याग करके मेरी शरण में आ जा और मैं तुझे सर्व पापों से मुक्त कर देंगे। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम, एक मेरी शरण में आ जा। अब उस समय अर्जुन के सामने कृष्ण थे, तो अर्जुन समझ सकता था कि कृष्ण हमारे सामने और कृष्ण, मैं कृष्ण की शरण में चले जाऊं, कृष्ण की शरणागति हो जाऊं, कृष्ण के प्रति समर्पित हो जाऊं। लेकिन आज कृष्ण हमारे सामने नहीं है, और आज अगर कृष्ण हमारे सामने नहीं है तो ये श्लोक सार्थक नहीं है, फिर ये श्लोक गीता में होने का कोई कारण नहीं है। अब किसकी शरण में? आज कोई भक्त ये पूछे कि कृष्ण कह रहे मेरी शरण में आ जाओ, तो कहां है वो कृष्ण, किसकी शरण में मैं जाऊं? कहां है वो कृष्ण जिसकी शरण में जाऊं और वो मुझे सब पापों से मुक्त कर दे? तो उसी श्लोक से आगे भगवान कृष्ण ने यह भी कहा कि अर्जुन मैं हूं क्या? न जायते मृते वा कदाचित नायम भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्या सा है, अविनाशी है, सत्य है, सनातन है, शाश्वत है। कोई ऐसा समय नहीं था जब परमात्मा नहीं था, और कोई ऐसा समय भी नहीं होगा जब परमात्मा नहीं रहेगा। मैं पहले भी था और बाद में भी रहेंगे। सोचो ये किसकी बात भगवान कर रहे? ये भगवान वासुदेव नंदन कृष्ण की बात नहीं कर रहे, ये भगवान कृष्ण बात कर रहे हैं, आत्मा की बात कर रहे हैं, परमात्मा कृष्ण बात बोल रहे हैं। भगवान शरीर के स्तर से नहीं बोल रहे हैं, आत्मा के स्तर से बोल रहे हैं। कि मैंने क्राइस्ट के बारे में, क्राइस्ट से किसी ने पूछा कि यहूदियों के पैगंबर हुए अब्राहम, तो अब्राहम के बारे में किसी ने पूछा कि आप अब्राहम के बारे में क्या कहेंगे? क्राइस्ट से पूछा, तो क्राइस्ट ने कहा बिफोर अब्राहम बाज आई वाज, बिफोर अब्राहम बाज आई वाज। अब्राहम थे उसके पहले मैं था, अब्राहम थे उसके पहले मैं था। अब सोचो, अब्राहम जीसस से सैकड़ों साल पहले हुए, सैकड़ों साल पहले हुए अब्राहम, यहूदियों के पैगंबर, और जीसस कह रहे हैं कि बिफोर अब्राहम आई वाज, कि मैं था। तो क्राइस्ट जो जीसस बोल रहे हैं, वो जीसस मरियम के बेटे जीसस नहीं बोल रहे, मरियम के बेटे जीसस नहीं बोल रहे, ये क्राइस्ट बोल रहे हैं, पैगंबर बोल रहे हैं, ये आत्मज्ञानी बोल रहा है। ये शरीर नहीं रहा होगा, लेकिन चेतना रही है, क्राइस्ट की चेतना रही है, कि क्राइस्ट की आत्मा रही है, जीसस की आत्मा रही है, परमात्मा के रूप में बोल रहे। ऐसे ही भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मैंने, तो भगवान कृष्ण कोई एक वासुदेव नंदन कृष्ण नहीं बोल रहा है, जसोदा नंदन कृष्ण नहीं बोल रहे, द्वारकाधीश कृष्ण नहीं बोल रहे, माखन चोर कृष्ण नहीं बोल रहे, ये परमात्मा कृष्ण बोल रहे। शरीर के स्तर से नहीं, वो आत्मा के स्तर से कृष्ण बोल रहे। और वो किसी रूप में, देखो आत्मा यही नहीं कि आत्मा हमारी आत्मा ही कृष्ण की आत्मा सब रूप में है। जितने भी पैगंबर हुए हैं उन पैगंबरों की आत्मा में कोई फर्क अलग नहीं है। कृष्ण की आत्मा अलग है और क्राइस्ट की आत्मा अलग है, और मोहम्मद की आत्मा अलग है, और राम की आत्मा अलग है, और शिव की आत्मा अलग है, और नानक की आत्मा अलग है। ऐसा नहीं, बुद्ध की आत्मा, सब एक ही आत्मा है, एक ही। अगर सागर ने समझ लिया, लहर ने समझ लिया कि मैं सागर हूं, अगर लहर ने यह समझ लिया कि मैं सागर हूं, तो सागर की सभी लहरें सागर है, सागर की सभी लहरों में सागर है। किसी भी लहर का पानी ले लो, एक चिल्लू, और सारे सागर का स्वाद लग जाएगा। किसी भी लहर से एक चिल्लू पानी लेके पी लो, पूरे सागर का स्वाद मिल गया, हर लहर का स्वाद मिल गया, हर लहर का स्वाद। अलग अलग लहरों के स्वाद लेने की जरूरत नहीं, एक लहर का स्वाद सारे सागर का स्वाद है, एक लहर का स्वाद सभी लहरों का स्वाद है। जो कृष्ण ने कहा वही क्राइस्ट ने कहा, जो क्राइस्ट ने कहा वही
नानक ने कहा, वही बुद्ध ने कहा, वही महावीर ने कहा, वही मोहम्मद ने कहा। और ये ज्ञान भगवान कहते अविनाशी है। पैगंबर के मोहम्मद के बारे में कहते कि मोहम्मद पहाड़ पर गए और उनमें कुरान उतरी, इल्हाम हुआ, इल्हाम बोलते इल्हाम हुआ। ईसाइयत में उसे कहते हैं कि जीसस को, क्राइस्ट को रिविलेशन हुआ, रिविलेशन हुआ, भगवान का ज्ञान उतरा, परमात्मा का ज्ञान उतरा। और हमारे यहाँ वेदों में हम क्या कहते हैं, हम भी यही कहते हैं कि हमारे जो ऋषि थे, जिन्हें हम ऋषि कहते हैं, ऋषि का अर्थ है दृष्टा, सीयर, ऋषि का अर्थ है सीयर, दृष्टा। उन्होंने उस सत्य को जाना, उन्होंने सत्य को देखा। ये ज्ञान, अब कोई देखो, पृथ्वी में ग्रेविटेशन है, पृथ्वी में ग्रेविटेशन है, और इस ग्रेविटेशन की खोज किसने की? न्यूटन ने। न्यूटन ने इसकी खोज की कि न्यूटन सेब के पेड़ के नीचे लेटा हुआ था, अचानक सेब के पेड़ से सेब गिरा न्यूटन के सिर पर। तो न्यूटन सोचने लगा कि ये एप्पल टूट के नीचे गिरा, ये ऊपर क्यों नहीं गया, नीचे क्यों आया? ये एप्पल जो टूटा पेड़ से, तो ये नीचे क्यों आया, ऊपर की तरफ क्यों नहीं गया? ये सोचने लगा, और इसी सोच से उसने जमीन में गुरुत्वाकर्षण है, पृथ्वी में ग्रेविटेशन फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण है, पृथ्वी हर चीज को अपने केंद्र की तरफ खींच रही है, ये ग्रेविटेशन है। और ग्रेविटेशन का सिद्धांत निकाला, ग्रेविटेशन का सिद्धांत, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत न्यूटन ने निकाला। अब ये नहीं कह सकते कि न्यूटन ने ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण पैदा किया, रिविलेशन हुआ, गुरु उसका एक रिविलेशन हुआ, एक ज्ञान हुआ, इल्हाम हुआ। ग्रेविटेशन तो शुरू से, जब से पृथ्वी बनी तब से पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण है, लेकिन इसे नाम दिया, इसकी खोज की, इसे नाम दिया, वो न्यूटन ने दिया कि पृथ्वी हर चीज को अपने केंद्र की तरफ आकर्षित करती है, खींचती है। इसलिए नहीं कह सकते न्यूटन ने जो है ग्रेविटेशन पैदा किया। इसलिए हमारे जितने भी वैज्ञानिक हैं वो ये नहीं कहते कि हमने कुछ नया पैदा किया, वो कहते हैं हमने डिस्कवर किया, आविष्कार किया, डिस्कवर किया। जिस पर पर्दा पड़ा था, कवर था, उसे डिस्कवर किया, ढका हुआ था उसका आवरण हटाया, पर्दा आया, वो तो था तो पहले से मौजूद, लेकिन ढका हुआ था, तो उसे डिस्कवर किया। और डिस्कवर उसी को करते हैं जो है पहले से। तो इन ऋषियों ने, जिन ऋषियों ने, चाहे वो मोहम्मद हो, चाहे नानक ने, या क्राइस्ट ने, या हमारे वैदिक ऋषियों ने जिस सत्य की बात कही, वो सत्य पहले से था, वो अविनाशी है। इन्होंने सत्य पैदा नहीं किया, सत्य तो पहले से था, लेकिन इन्होंने उसको प्रकट किया, ये निमित्त बने। अब गंगा को देखें, हिमालय से आ रही है, गौमुख से निकल रही है। अब ये नहीं कि गोमुख के द्वार से निकलती हुई वो दिख रही है, गोमुख से वो एक गुफा जैसी गोमुख पे है, वहां से आता हुआ अंदर से जल दिख रहा है, लेकिन वो कहां से आ रहा, कितने पीछे से आ रहा, उसकी कोई खोज नहीं कि कितने पीछे से कहां से आ रहा है। जहां से निकला वहां से सिर्फ देख सके। उसने कहा गोमुख से गंगा निकलती है, हम कहते हैं गोमुख से, अब गोमुख से नहीं निकलती, बहुत पीछे से आ रहा है, लेकिन वो पीछे को हम नहीं जान सके, गोमुख से ही हमने देखा तो हमने कहा गोमुख से गंगा आ रही है। ऐसे ही भगवान कहते हैं ज्ञान बहुत सनातन है, जब से सृष्टि बनी है तब से ज्ञान है। भगवान कहते हैं इस ज्ञान को मैंने सूर्य को दिया। और ये भगवान कृष्ण के, मतलब वासुदेव नंदन कृष्ण नहीं बोल रहे, परमात्मा कृष्ण बोल रहे। जिस परमात्मा ने सूर्य चांद बनाए, जिस परमात्मा ने सारी सृष्टि बनाई, वो परमात्मा कृष्ण बोल रहे। सूर्य भी तो आखिर किसने बनाया, सोचो,
ये चांद किसने बनाए, ये कितने ग्रह हैं, ये किसने बनाए। और कहते अंतरिक्ष में इस 1-2 सूर्य नहीं है, लगभग 4000 सूर्य हैं। 1-2 सूर्य नहीं है, 4000 सूर्य है। और 4000 सूर्य के साथ उनके सौर परिवार है, सूर्य मंडल है। तो जैसे इस सूर्य के साथ इतने ग्रह हैं, और वो सब सूर्य की परिक्रमा करते हैं, जो इस सूर्य से टूट के अलग हुए। ऐसे ही लगभग 4000 सूर्य है पूरे ब्रह्मांड में, जो अभी तक खोज सका, विज्ञान खोज सका। मालूम नहीं होंगे कितने, जो विज्ञान ने खोज किए कहते 4000 सूर्य लगभग है। और कितनों पर, जैसे इस पृथ्वी पर जीवन है, ऐसे कितने ऐसे ग्रह होंगे जहां जीवन है, जहां जीवन की पूरी संभावना है। जैसे पृथ्वी पर जीवन है, ऐसे उन ग्रहों पर भी जीवन है। तो भगवान कहते हैं परमात्मा कृष्ण, और ये सारी सृष्टि, ये सृष्टि जिससे बनी, ये सृष्टि जिससे चल रही, ये सृष्टि का जो नियामक है, उसी को हमने परमात्मा कहा। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं, परमात्मा का कोई रूप नहीं। जो सारी सृष्टि का नियामक है, सारी सृष्टि को चलाने वाला है, उसे हमने कहा परमात्मा। तो भगवान श्री कृष्ण परमात्मा कृष्ण की तरह बोल रहे, परमात्मा कृष्ण बोल रहे कि मैंने ये ज्ञान सृष्टि के आदमी सूर्य को दिया, और सूर्य ने ये ज्ञान अपने पुत्र मनु को दिया, मनु ने ये ज्ञान अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। और परंपरा से, राज ऋषियों की परंपरा से ये ज्ञान आज तक चलता आया है। ये राज ऋषियों के पास ज्ञान था, और ये राज ऋषि समाज के लिए एक उदाहरण थे, एक आदर्श थे। ये कहते हैं यद्यद आचर्य श्रेष्ठा तद्ददेवितरो जना। भगवान कृष्ण ने इसी पिछले अध्याय में कहा कि श्रेष्ठ लोग जैसा आचरण करते हैं, दूसरे लोग उनका वैसा ही अनुगमन करते हैं, अनुसरण करते हैं, अनुकरण करते हैं। तो जब हमारे राजा आदर्श थे, तो प्रजा भी आदर्श थी। आदर्श राजा का अनुकरण करती थी प्रजा, तो प्रजा में भी आदर्श था। और जब राजा निष्काम कर्मयोगी थे, तो प्रजा भी निष्काम कर्मयोगी थी। प्रजा भी कामना मुक्त होकर कर्म करते थे, कामना नहीं, एक ही कामना थी, लोक कल्याण। और वो लोक कल्याण, वो भी कामना नहीं थी, कर्म हो रहे हैं तो कल्याण हो रहा है। कर्म जो हो रहे वो शुभ हो रहे, मंगल के हो रहे, सबके हित के हो रहे, तो कल्याण स्वाभाविक है। फल की कोई मांग नहीं थी, फल की कोई चाह नहीं थी, लोक हित। राजा राज इसलिए नहीं करता था आज की तरह कि कुर्सियों पर पहुंच जाएंगे तो लूट करेंगे, घोटाले करेंगे, और बाप हटे तो बेटे को उठाए। कुछ लोगों की आज के समय में, आज तो राजनीति कुछ लोगों की पैतृक संपत्ति हो गई, पैतृक धंधा हो गया, एक फैमिली बिजनेस हो गया कि बाप हटे और बेटे को बिठा दे, मां हटे और बेटे को बिठा दे। अब ये जो, और अब वो पैतृक धंधा क्यों, एक फैमिली बिजनेस क्यों हो गया? क्योंकि लूट है, खूब लूट है। जो बिल्कुल अयोग्य है, नासमझ है, मूर्ख हैं, वो भी चाहते हैं कि सत्ता पर हम कैसे काबिज हो जाए और हमें लूट का कैसे मौका मिले। धन भी मिल रहा, मान भी मिल रहा। आज लोकतंत्र में भी वो राजा बन गए कि राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा। नाम लोकतंत्र है, लेकिन रोज लोकतंत्र में भी उनकी अपेक्षाएं, उनकी आकांक्षा, उनके तौर तरीके राजाओं जैसे हैं कि हमारे बाप राजा थे इसलिए हमें अधिकार होना चाहिए, हम राजा बनेंगे। हमारी माँ राजा था, रानी थी, इसलिए अब हम राजा बनेंगे। महारानी के बेटे हैं इसलिए हम राजकुमार है, अब हमारा नंबर है। अब सोचो ऐसे लोगों को क्या कहूँ, ये राजनीति। पहले हमारे राजा लोग आदर्श होते थे प्रजा के लिए, वो कर्म करते थे लेकिन कामना मुक्त होकर, प्रजा के हित के लिए, प्रजा के कल्याण के लिए, प्रजा के मंगल के लिए, प्रजा के सुख के लिए न्याय करते थे, व्यवस्था करते थे, लेकिन लूट नहीं करते थे। प्रजा से अगर टैक्स भी लेते थे, वो टैक्स का पैसा भी प्रजा की भलाई पे लगता था, प्रजा की सुरक्षा पे लगता था, प्रजा की व्यवस्था पर लगता था, विकास पर लगता था। प्रजा के हित में ही वो पैसा खर्च होता। राजा ऐसो आराम के लिए टैक्स नहीं लेता था कि अपना ऐसो आराम के लिए। तो वो राजा, राज ऋषि, भगवान कहते वो राज ऋषि जिनसे, इसलिए आप देखें महाराज जनक राज ऋषि थे, राजा थे, लेकिन ज्ञान के लिए
सुखदेव जी उनके पास ज्ञान के लिए जाते। भगवान वेद व्यास ने अपने पुत्र, अपने बेटे सुखदेव को ज्ञान के लिए कहां भेजा? किसी ऐसे साधु के पास नहीं भेजा जो किसी गुफा कंदरा में रहता हो। भगवान वेद व्यास ने अपने पुत्र सुखदेव को ज्ञान अर्जन करने के लिए महाराज जनक के पास भेजा, जो राज ऋषि थे और निष्काम कर्म योग के एक ज्वलंत उदाहरण थे, एक प्रमाण थे, एक आदर्श थे। तो भगवान कहते हैं सृष्टि के आदि में मैंने ये ज्ञान सूर्य को दिया, इन राज ऋषियों के पास था, और उन राज ऋषियों से ज्ञान परंपरा से आगे लोगों को पहुंचता गया। और आगे भगवान कहते हैं यही परंपरा से, इस परंपरा से प्राप्त इस योग को राज ऋषियों ने जाना। उसके बाद वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी से लुप्त प्राय हो गया। लुप्त प्राय हो गया, लुप्त प्राय का अर्थ ये नहीं कि खत्म हो गया। जैसे कोई आदमी बीमार ज्यादा बीमार हो, बहुत सीरियस हो, तो डॉक्टर क्या कहते हैं? मृत प्राय। मृत प्राय यानी बिल्कुल मरने जैसा है, मरा नहीं है लेकिन मरने जैसा है। अभी भी संभावना है, सांस चल रही, अभी भी संभावना है कि जीवित हो सकता है। कभी कभी आप देखो गर्मियों के समय में, बरसात में नदियों में जल होता, लेकिन गर्मियों में प्राय देखा ऊपर ऊपर रेत आ जाती है, नीचे नहीं होता है। लेकिन अगर उस रेत को थोड़ा सा हटाओ नीचे से तो जल आ जाएगा। ऊपर ऊपर से सूखा हुआ दिख रहा है लेकिन अंदर जल है। जल से खत्म नहीं हुआ, सूखा नहीं, बिल्कुल ऊपर ऊपर से नहीं दिख रहा है। ऐसे ही ये ज्ञान भगवान कहते पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, नष्ट नहीं हुआ, समाप्त नहीं हुआ, लुप्त प्राय। बहुत बड़ी संख्या में, मेजॉरिटी में लोग धीरे धीरे इससे दूर हटते गए, लेकिन फिर भी इधर उधर जगह जगह ऐसे उदाहरण थे जो इस ज्ञान में जी रहे थे। ऐसे महापुरुष थे, ऐसे उदाहरण थे, ऐसे आदर्श समाज में थे जो इस ज्ञान को जी रहे थे, और वो उस ज्ञान को जी रहे थे, इसलिए परंपरा आगे बढ़ सकी। अगर एक बार लुप्त हो जा, खत्म हो जाता, तो दोबारा आने की कोई संभावना न थी, दोबारा संभावना नहीं थी। तो भगवान कहते हैं अधिक लोग धीरे 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 इसको भूल गए। और भूल किस लिए गए? संसार के आकर्षण में आकर, विषयों में आकर्षण में आकर, वस्तुओं के आकर्षण में आके। अब वस्तु चाहिए तो स्वार्थ व्यक्ति के प्रबल हो गए। हमें धन चाहिए, हमें मान चाहिए, हमें पद चाहिए, हमें प्रतिष्ठा चाहिए, क्योंकि इनसे हमारा सुख है, इनसे हमें मिलेगा। धन से हमें सुविधा मिलेगी, सुरक्षा मिलेगी, सुख मिलेगा। धन से सुख मिलेगा, सुविधा मिलेगी, सुरक्षा, इसलिए धन चाहिए। और फिर धन चाहिए तो कैसे भी अब आए। अब हमारे लिए साधन गौड़ हो गए, कैसे भी आए, धन आए। पद हमें चाहिए, अब पद कैसे भी आए, साधन गौड़ हो गए। शुभ से आए, अशुभ से आए, झूठ से आए, धोखा से आए, पाप से आए, अपराध से आए, हमें बस पद मिले, हमें धन मिले। तो धीरे धीरे व्यक्ति अपने लक्ष्य से भटक गया। प्रमुखता हमने साधनों को, संसार की वस्तुओं को, साधन को, धन को, मान को, पद प्रतिष्ठा को इतना ज्यादा महत्व दे दी, इतनी ज्यादा प्रमुखता दे दी कि हमने साधन गौड़ कर दिए, लक्ष्य कर दिया यही मुख्य है, जैसे कैसे भी इन्हें पाना है। तो परिणाम क्या हुआ कि व्यक्ति जो कामना तो की, लेकिन कामना के साथ आसक्ति आ गई, मांग आ गई, चाह आ गई, तो वो कर्म योग ना हुआ, कर्म बंधन होगा। और उसी कर्म बंधन के कारण से तमाम तरह के अनर्थ पैदा हुए, अन्याय पैदा हुए, अनीति पैदा हुई, बुराइयां आ गई समाज में। स्वार्थ की दौड़, संघर्ष हुआ, तरह तरह के स्वार्थ, तरह तरह के संघर्ष, तरह तरह की महत्वाकांक्षाएं युद्ध कारण बने। ये तमाम युद्ध कारण बने, ये तमाम कलह कारण बनी, तमाम तरह के अनाचार, भ्रष्टाचार हुए क्योंकि हमने उन साधनों को प्रमुखता ज्यादा दे दी। तो लगभग भगवान कहते लोग ज्यादा
वस्तुओं के प्रति, संसार के प्रति, व्यक्तियों के प्रति, परिस्थिति के प्रति ज्यादा आकर्षित हो गए, लेकिन अंदर के सत्य से दूर हो गए, अंतर की आत्मा से दूर हो गए। तो बाहर के उपलब्धियां तो ली, बाहर तो विकास हुआ, बाहर की उपलब्धियां तो थी, लेकिन अंदर से खत्म होते गए, रिक्त होते गए। और तमाम समाज में जो विच्छृंखलता आई है, वो छंखलता आई है, उसका बड़ा कारण यही है। वो तो स्थिति ऐसी रही जैसे हम पत्तों पे पानी डालते गए, लेकिन जड़ सूखती गई, जड़ सूखती गई। पत्तों को हम पानी डालते रहे, जड़ सूखती गई। जड़ ये थी कि उन नैतिक मूल्यों को हमने बचाया होता, अंतर चेतना से जुड़े होते। अंतर चेतना से तो हम टूट गए, लेकिन बाहर की वस्तुओं के संग्रह में, व्यक्तियों के संग्रह में, उसमें हम ज्यादा पड़ गए। तो भौतिक विकास तो हुआ, लेकिन आध्यात्मिक दरिद्रता आ गई, स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी हो गई, आध्यात्मिक दिवालियापन आ गया। क्योंकि बाहर से तो बहुत कुछ हमने उपलब्ध किया, विज्ञान ने बहुत कुछ हमें दिला दिया। आज देखो, आज सामान्य व्यक्ति के पास जितने साधन सुविधा है, आज एक सामान्य व्यक्ति के पास जितने साधन सुविधा है, कभी ये साधन सुविधा बड़े बड़े राजे महाराजाओं के पास नहीं होते थे। आज जो एक सामान्य व्यक्ति के पास भी है। आज सोचो, आज जो इतनी ज्यादा कारें होती जा रही हैं, पहले कभी राजा महाराजाओं के पास कार नहीं होती थी। कभी बड़े से बड़े राजा हो तो भले कार हो, और पहले तो कुछ समय और पहले जाओ तो कार थी ही नहीं। राजाओं के पास क्या थे? बैल से चलने वाले या घोड़ों से चलने वाले रथ, घोड़ों के रथ। अर्जुन भी युद्ध करने गए तो भगवान कृष्ण ने घोड़े चलवाए, घोड़ों का रथ था। कोई आज की तरह टैंक नहीं थे उनके पास। आज जो सामान्य व्यक्ति के पास सुविधा है, पहले बड़े बड़े राजे महाराजाओं के पास। तो भौतिक विकास बहुत हुआ, लेकिन उतना ही हम बाहर तो विस्तार करते गए, अंदर से सिकुड़ते गए, अंदर से टूटते गए। पत्तों पानी पड़ता गया और जड़ें सूखती गई। परिणाम वही हुआ जो आज है, कि व्यक्ति के पास सब कुछ होते हुए भी व्यक्ति अशांत है, रुग्ण है, बीमार है, दुखी है, तनावग्रस्त है। क्या हम कह सकते हैं कि सुखी है? सोचो, हम कहते ना, जो हमारे तुम्हारे माता पिता के पास, दादा दादी के पास जो सुविधा नहीं थी, लेकिन शांति थी उनके पास। हमारे पास सुविधा है, उनके पास शांति थी। हमारे पास बिस्तर है, उनके पास नींद थी। आज हमने नींद गमा के बिस्तर पाया है, शांति गमाए के सुविधा पाई है। शांति खो गई, लेकिन सुविधा पाई है। और वो उनके पास शांति थी, सुविधा नहीं थी, क्योंकि वो बाहर का दौलत नहीं थी, अंदर की दौलत उनके पास थी। वो अंदर से जुड़े हुए थे, अपनी आत्मा से जुड़े हुए थे, और परोपकार के काम करते थे, सेवा के काम करते थे। इसलिए हमारे शास्त्रों में अतिथि देवो भव, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। माता को, पिता को, गुरु को भगवान के रूप में, देवताओं के रूप में, और मेहमान को, अतिथि को। कुछ समय पहले हम देखते थे लोगों को कि घर में मेहमान आते थे, अतिथि आते थे, खुशी होती थी। कोई अतिथि आ जाए, मेहमान आ जाए, खुशी होती थी कि घर में कोई अतिथि आया। और वो अतिथि नहीं है जो बिना तारीख के, बिना बताए आए, वो मेहमान नहीं है, वो भगवान है। उसे भगवान की तरह मानते, अतिथि देवो भव, भगवान की तरह मानते थे। और आज कोई आ जाए और बिना बताए आ जाए तो बोझ समझते। अतिथि को भगवान नहीं कहेंगे, बोझ समझेंगे कि कहा बिना कहे कैसे आ गए, तो फोन ही कर देते, बता के आते, अब बोझ समझते। क्योंकि हम जो पूरा हमारी परंपरा थी निष्काम कर्मयोग की, दूसरों के हित में कुछ करें, परोपकार के लिए कुछ करें, लोक मंगल के लिए कुछ करें। आज व्यक्ति अपने स्वार्थ में जी रहा, मुझे क्या मिलेगा। किसी से कुछ भी करने के लिए कहो तो वो पहले यही पूछेगा, मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा। धन नहीं मिलेगा तो मान मिलेगा, अखबार में मेरा नाम आएगा, टेलीविजन पे हमारी फोटो दी जाएगी, मुझे क्या मिलेगा। मुझे क्या मिलेगा,
इसमें सेवा नहीं हो सकती है। सेवा यही है कि मुझे क्या मिलेगा ये अलग रखो, हम क्या दे रहे हैं, हम क्या दे रहे हैं, हमारा क्या योगदान है दूसरों के लिए, हमें क्या मिलेगा ये नहीं है, हम क्या दे रहे हैं, हमने समाज को क्या दिया, हमने इस राष्ट्र को क्या दिया, हमने दूसरों को क्या दिया। और व्यक्ति का मूल्यांकन व्यक्ति किस महत्व का है, कितने महत्व का है, इस बात से नहीं होगी कौन बड़ा है कौन छोटा, कौन महात्मा है कौन पापात्मा है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, कौन प्रशंसनीय है कौन निंदनीय। इस बात से नहीं होगा कि अखबार में किसका नाम ज्यादा आ रहा, अखबार में ज्यादा नाम आ रहा वो नहीं। जिसने धन नहीं चाहा, मान नहीं चाहा, कीर्ति नहीं चाही, लेकिन दे रहा है, जो देने का भाव जिसमें है वो बड़ा है। उसकी भले चर्चा अखबारों में ना हो, जो दूसरों को दे, जिसके अंदर एक ही भाव कि मैं दूसरों को कुछ दूं, परोपकार की भावना हो। तो भगवान कहते हैं ये बीच में कुछ ऐसा माहौल बन गया कि लोग बहुत ज्यादा भौतिकवादी हो गए, सुविधा संपन्न हो गए, सुविधाओं के पीछे दौड़ पड़े, सुविधा लोलुप हो गए। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग रहे हैं, पूरी तरह से लुप्त प्राय नहीं हुआ। लेकिन भगवान कह रहे, लेकिन अर्जुन मैं तुझे ये कह रहा हूं। पुरातन योग की प्रशंसा के बाद भगवान कह रहे स एवायम मया तेद्य योगा प्रोक्ता पुरातन भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम हेतु उत्तमम। भगवान कहते हैं तू मेरा भक्त है और प्रिय सखा है, इसलिए वही ये पुरातन योग आज मैंने तुझको कहा, क्योंकि ये बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। तो भगवान कहते हैं ये गुप्त रखने योग्य है। और तुझे क्यों बता रहे हैं इस रहस्य को, गुप्त रहस्य को तुझे क्यों? क्योंकि तू मेरा भक्त है और प्रिय सखा है, और ये बहुत पुरातन योग है जो मैं तुझको कह रहा हूं। देखो भगवान कह रहे मैं तुझे कह रहा हूं क्योंकि तू मेरा भक्त है और प्रिय सखा है। सखा तो पहले से भगवान कृष्ण अर्जुन को बीच में लगभग हमने कहा हम उम्र थे तो सखा का भाव था, मित्रता का एक भाव था। लेकिन जब महाभारत के युद्ध में से भगवान ने अर्जुन को अपनी रथ की बागडोर पकड़ाई, रथ को कहा दोनों सेनाओं के बीच में ले जाओ, और फिर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि यहां सब अपने ही देख रहे हैं, गुरु द्रोणाचार्य हैं, पितामह भीष्म हैं, सब अपने ही दिख रहे, इनकी हत्या करके भला हम राज्य भोग करेंगे। और वो उसका शिथिलघात हो जाता, गांडीव उसके हाथ से गिर जाता और दुखी होके बैठ जाता, खड़ा ना रह सका। तो तब उसने अपनी असमर्था व्यक्त की, भगवान से कहा शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम कार्पण्य दोषो प्रहस स्वभावा पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयास निश्चम ब्रूहतन में शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम। मेरे लिए क्या श्रेय कर, मेरा मन मोह से ग्रसित है, धर्म का हमें बोध नहीं है, क्या मेरे लिए श्रेयकर है क्या श्रेयकर नहीं है, कृपया कर भगवान कृष्ण ने कहा प्रभु आप कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूं। जब कहा मैं आपका शिष्य हूं, शिष्यस्ते हम साधे, तो भगवान ने गीता शुरू की। तो भगवान कहते चूंक तुझने मुझे गुरु माना है, तू मेरा भक्त है, इसलिए तू मेरा भक्त है, मम भक्ता मैं भक्ता, तू मेरा भक्त है इसलिए मैं तुझे कह रहा हूं, तू मेरा मित्र है इसलिए मैं तुझे कह रहा हूं इस रहस्य को। ये भगवान इसलिए कह रहे हैं, कभी कभी सामान्य बात को लोग बहुत गंभीरता से नहीं लेते, लेकिन जब व्यक्तिगत किसी के साथ एक रिश्ता बना के, संबंध बना के बात कही जाए तो उसे वो गंभीरता से लेता है। अगर बाप कोई डॉक्टर हो और वो अपने बेटे को कोई तो कहे आम डॉक्टर जो बातें करते वही ये कह रहे, लेकिन वो कहे नहीं चूक हमारा, तू मेरा बेटा है, मेरे से ज्यादा घनिष्ठता है तेरी,
मेरा भी तेरे साथ ज्यादा लगाव है, इसलिए मैं तुझे ये बात कह रहा। तो बेटा थोड़ा ज्यादा ध्यान से देगा, ज्यादा महत्व देगा कि पिताजी ऐसा रहस्य हमें बता रहे जो आज तक किसी को नहीं बताया, और रहस्य बता रहे जो किसी को नहीं बताया वो बता रहे हैं, तो व्यक्ति अपनी थोड़ा ज्यादा अपनी अटेंशन पे करेगा, ज्यादा गंभीरता दिखाएगा, ज्यादा रुचि दिखाएगा, ज्यादा उसे जानने का समझने का रुचि रखेगा, अपनी ज्यादा एकाग्रता दिखाएगा, सजगता लाएगा, रुचि पैदा होगी। क्योंकि ऐसी बात जो कभी किसी को नहीं कही गई और वो भगवान कह रहे हैं मुझे। आज के समय में देखो ना, आज लोग क्या मानते हैं, जो दवा महंगी हो वो अच्छी है, जो दवा महंगी हो वो अच्छी है, और जो सस्ती हो वो अच्छी नहीं है। जो डॉक्टर महंगा हो वो अच्छा है, जो सस्ता डॉक्टर हो वो अच्छा नहीं है। जो स्कूल महंगा हो वो अच्छा है, जो स्कूल सस्ता हो वो अच्छा नहीं है। आज हमने हर चीज को पैसे से तौला है, पैसे से। अभी दवा खाई नहीं है, लेकिन पहले से हमने अपनी धारणा बना ली है कि दवा सस्ती है तो अच्छी नहीं है, और दवा महंगी है तो अच्छी है। धारणा पहले बना ली, और ये धारणा बड़ा काम करेगी। अगर हमने उसे अच्छा मान लिया तो वो काम करेगी, अगर हमने अच्छा नहीं माना तो काम नहीं करेगी। अगर कोई डॉक्टर महंगा करके एक पुड़िया दे दे, मिट्टी की भी पुड़िया बना के दे दो महंगा, ज्यादा पैसा लेके, तो वो मिट्टी काम करेगी। और सस्ते में अमृत भी दे दे, अगर फ्री में अमृत भी दे दे तो वो काम नहीं करेगी। उनको तुरंत तो दिमाग में आएगा तो फ्री वाली है, ये क्या काम करेगी, तो फ्री वाली है। आज पैसे का महत्व है। अच्छे से अच्छे स्कूल हों, लेकिन लोग अपने बच्चों को नहीं भेजें क्योंकि फ्री का है। और जो महंगा हो, भले अच्छी शिक्षा ना हो लेकिन महंगा है तो अच्छा है। अब जैसे आज के समय में पैसे को महत्व दे रहे, तो उस समय इस बात को महत्व था। भगवान कहते किसी को हमने कहा नहीं, ये रहस्य है, ये रहस्य है, आज तक किसी को बताया नहीं, ये रहस्य है। और तुझे हम इसलिए बता रहे क्योंकि तू मेरा भक्त है, तू मेरा सखा है। सिर्फ इसलिए कि अर्जुन के अंदर एक धारणा पैदा हो, अर्जुन को समझने के लिए एक रुचि पैदा हो, अर्जुन उसको ध्यान से उसकी कीमत समझे, उस पर अपना ज्यादा ध्यान दे, ज्यादा सजगता दिखाए, ज्यादा रुचि दे। अन्यथा कितनी बातें होती जो हमारे सिर से बाहर ऊपर से निकल जाती है, हम उन पर ध्यान ही नहीं देते। कभी कभी आप कथा सत्संग में जाओ, जितना भी कोई बताने वाला बता रहा उसमें 5-10% ही हमारे हाथ में आता, बगैर सब सिर से ऊपर से निकल जाता, एक कान से सुना दूसरे से निकल जाता। लेकिन जब कोई बात बहुत कही जाए, बार बार दोहराई जाए, कहते भगवान बुद्ध के पास जब कोई जाता था प्रश्न पूछने, तो एक बार नहीं 3 बार प्रश्न पूछता था भगवान से। और जब भगवान बुद्ध से 3 बार प्रश्न पूछता था तो भगवान बुद्ध 3 बार उसका उत्तर देते थे। 3 बार प्रश्न पूछता था तो भगवान बुद्ध 3 बार उत्तर देते थे। तो किसी ने पूछा, आप 3 बार प्रश्न कोई पूछता है और 3 बार आप उत्तर देते, एक बार का उत्तर काफी नहीं है, और एक बार का पूछना काफी नहीं है। तो भगवान बुद्ध ने कहा एक बार का पूछना इसलिए काफी। कभी एक आदमी वैसे ही एक दिमाग की खुजलाहट के तौर पे, उत्सुकता के तौर पे पूछ बैठता है, वो अंदर से जिज्ञासा नहीं है, अंदर की कोई मांग नहीं है, अंदर से उठा हुआ कोई प्रश्न नहीं है, अंदर की कोई अभिप्सा नहीं है, एक दिमाग की खुजलाहट है, पूछ बैठे। लेकिन भगवान बुद्ध उत्तर नहीं देते, दोबारा पूछता फिर भी उत्तर। जब तीसरी बार पूछा, इसका अर्थ है कि अब ये प्रश्न इसके अंदर से उठ रहा है, अब इसे उत्तर चाहिए, ये प्रश्न इसके अंदर से आ रहा है, इसके अंदर कोई अभिप्सा है, कोई मांग है, कोई चाह है, कोई प्यास है, कोई जिज्ञासा है इसके अंदर। तो 3 बार वो दोहराया। तो किसी ने कहा उत्तर एक बार काफी है, भगवान के कहते एक बार का उत्तर काफी नहीं है। एक बार का उत्तर तो हमने कहा और उसके सिर से ऊपर से निकल गया, हमें दोहराना पड़ेगा और फिर तीसरी बार फिर कहना पड़ेगा, तब कहीं उसके अंदर में कुछ बात उतर पाए। 3 बार कहना पड़ेगा।
तो भगवान कृष्ण भी वही कह रहे हैं कि चूंकि अर्जुन तू मेरा सखा है, तू मेरा भक्त है, इसलिए बहुत गोपनीय है ये बहुत रहस्य है, ये गोपनीय है ये ज्ञान। लेकिन मैं तुझे क्यों कह रहा ये गोपनीय ज्ञान, ये रहस्य तुझे क्यों प्रकट कर रहा? क्योंकि तू मेरा मुझे प्रिय है, तू मेरा शिष्य है, तू मेरा भक्त है, तू मेरा सखा है, इसलिए मैं तेरे को कह रहे। जब ये बात भगवान ने कही तो अर्जुन का प्रश्न स्वाभाविक था। अब अर्जुन ये प्रश्न कर रहा कि कृष्ण तुम ये बात जो कह रहे हो कि मैंने सृष्टि के आदि में ये अविनाशी ज्ञान सूर्य को दिया और सूर्य ने अपने पुत्र मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, लेकिन कृष्ण तुम्हारा जन्म तो बहुत अभी का है, तुम्हारा तो जन्म मुझे जन्म तिथि मालूम है, तुम्हारे माता पिता को हमने देखा है जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया है, तो सृष्टि के आदि में तुमने ये ज्ञान सूर्य को कैसे दिया है? अब अर्जुन प्रश्न कर रहा। अर्जुन उवाच अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वता कथम एतत् बीजानीयाम त्वम आदौ प्रोक्तवानिति। भगवान का इस प्रकार भगवान के वचन सुनकर अर्जुन बोले, हे भगवान, आपका जन्म तो अर्वाचीन है, अभी हाल का है, और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, अर्थात कल्प आदि में हो चुका है। तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आप ही ने कल्प के आदि में इस सूर्य से यह योग कहा था? अब अर्जुन का प्रश्न स्वाभाविक कि आप तो अभी के हैं, लेकिन आप कहते हैं सूर्य को हमने ये ज्ञान दिया, सूर्य बहुत पुराना है, कल्प के आदि से हुआ, तो आपने ये ज्ञान सूर्य को कैसे दिया? तो भगवान ने अगले श्लोक में कहा, श्री भगवान उवाच बहून मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान अहम वेद सर्वाणि न तुम वेत्थ परम तप। भगवान बोले, इसलिए इस पर भगवान, हे परम तप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता है किंतु मैं जानता हूं। भगवान कहते हैं, अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता किंतु मैं जानता हूं। अब देखो, किसी व्यक्ति का एक ही जन्म नहीं है, कितने जन्म। पहले तो हमारे आपके देखो, जो भगवान कहते हैं कि ज्ञान की एक परंपरा आती है। अब परंपरा तो सदा से है। अगर हम आप आज यहाँ हैं, इसका अर्थ क्या है कि हमारे तुम्हारे माता पिता थे, तभी तो हम यहाँ हैं, और हमारे तुम्हारे माता पिता थे, इसका अर्थ उनके भी माता पिता थे, और उनके माता पिता थे तो उनके भी कोई माता पिता थे। तो भगवान कहते हैं, ये जो आगे इसमें इसी दिया पीछे कि परंपरा से ज्ञान आया। तो परंपरा जैसे सृष्टि की परंपरा है, जीवन की परंपरा है, जन्म की परंपरा है, हमारे आपकी परंपरा है। सभी प्राणियों को देखो, पशु पक्षी प्राणी सभी मनुष्य सभी की ये है कि कोई परंपरा है। एक गाय का भी जो है, अगर कोई बछड़ा पैदा हो तो उससे पहले उसका कोई, उसकी माँ का भी जन्म हुआ, उसका भी जन्म हुआ, पीछे से। एक बीज भी कभी वृक्ष था, वृक्ष बीज बना और बीज से फिर वृक्ष बना, ये चलता रहा। लोग प्रश्न भी करते ना, पहले अंडा हुआ या पहले मुर्गी हुई? अब क्या कहोगे? अगर कहो पहले अंडा हुआ तो कहो फिर अंडा बिना मुर्गी के कैसे हुआ? और कोई ये कहे पहले मुर्गी थी तो कोई कहे मुर्गी ना अंडे के कैसे हुई? तो ऐसे ही सृष्टि की एक परंपरा से ये सब चलता आ रहा है। ज्ञान भी उसी परंपरा से चलता हुआ आ रहा है। भगवान कृष्ण ने ये नहीं कहा मैं तुझे पहली बार, ये सृष्टि के से परंपरा से, जैसे जीवन परंपरा से आ रहा है कि हमारे तुम्हारे माता पिता, उनके माता पिता, उनके माता पिता, ऐसे ही हमने अपने गुरु से सीखा, हमारे गुरु ने अपने गुरु से सीखा, उनके गुरु ने उनके, और आगे गुरु। तो गुरु परंपरा भी, शिष्य गुरु की परंपरा चलती आई।
जैसे पिता पुत्र की परंपरा, पिता ने पुत्र को जन्म दिया, पुत्र फिर पिता बना, उसने पुत्र को जन्म दिया, वो पिता बना, उसने अपने पुत्र को जन्म दिया। ऐसे ही गुरु ने शिष्य को ज्ञान दिया, फिर वो गुरु बना, उसने अपने शिष्य को ज्ञान दिया, फिर वो गुरु बना, उसने अपने शिष्य को। गुरु शिष्य परंपरा से ज्ञान चलता रहा और राज ऋषियों से हुआ। तो भगवान कहते हैं अर्जुन, मेरे और तेरे ऐसे बहुत से जन्म हो चुके, एक जन्म नहीं है, ऐसे बहुत से। अब तुझे याद नहीं है। ये योगी होते हैं, आज भी ऐसे योगी हैं जो पिछले जन्म जिनको याद होते हैं। और ये बात खाली भगवान कृष्ण ही नहीं करे, आप बौद्ध धर्म में देखो, भगवान बुद्ध ने, जो भगवान बुद्ध की जो जातक कथाएं हैं, उन भगवान बुद्ध ने भी अपने पिछले जन्मों का, पिछले जन्म में ये था, उससे जन्म में ये था, एक जन्म में ये था, एक जन्म में वो, कितनी अपनी पिछली जातक कथाएं जो कही हैं बुद्ध ने, अपने पिछले जन्म की कही कि मैं पिछले जन्म में ये था, मैं पिछले जन्म में ये था। तो जो ज्ञानी हैं, ऐसे योगी हैं, उन्हें अपने पिछले जन्म भी याद होते कि पिछले जन्म में वो कहाँ थे, क्या थे, किसके साथ क्या संबंध था, किससे क्या घटना हुई, सारा का सारा उनको ज्ञान होता। देखो, नदी, अगर झील का पानी शांत है तो शांत झील में पूरा आकाश झांकता है, तारे झांकेंगे, चंद्रमा झांकेगा। और झील का पानी तरंगित है, हलचल है, तो कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा झील में। ऐसे ही जब मन शांत, मन सार्वभौमिक मन बन जाता, शांत मन सार्वभौमिक मन बन जाता, क्वाइट माइंड कॉस्मिक माइंड बन जाता। मन छोटा है लेकिन सारी सृष्टि, सारी प्रकृति उसके मन में झांकती है। हमारे आपको पिछले जन्मों का याद क्यों नहीं है? क्योंकि कितनी कामनाएं बचपन से लेके आए, कितनी कामनाओं को। और भगवान, आजकल तो मनोवैज्ञानिक यही कहते कि खाली हम में जो विचार, संकल्प या तमाम तरह की कामनाएं, वासनाएं, काम, क्रोध, ये यही नहीं कि जन्म के बाद ही हुआ है। कहते माँ के गर्भ में भी, आज तो मनोवैज्ञानिक यहां तक कहते हैं कि जब बच्चा माँ के गर्भ में भी होता है, तब भी तमाम तरह के संवेग, तमाम तरह के इमोशंस वो इकट्ठा कर। माँ अगर क्रोध करती है तो वो क्रोध का असर माँ पे बच्चे पे भी होता है। माँ के अंदर जो जो प्रवृत्तियां होती हैं, कभी माँ बीमार पड़ी तो बच्चे पे उसका असर पड़ा। जो जो माँ के शरीर पर, मन के स्तर पर जो जो गुजरा, उस सब का प्रभाव उस बच्चे पर पड़ा जो माँ के गर्भ में अभी है। और फिर जन्म के बाद समाज ने कुछ ना कुछ दिया, तमाम तरह तरह के हमने विचार, तरह तरह की भावनाएं, तरह तरह के हमने सेंटिमेंट्स, इमोशंस, अच्छी बुरे, नैतिक अनैतिक मूल्यों को हमने इकट्ठा किया। तो भगवान कहते हैं अर्जुन, तुझे ज्ञान नहीं है, लेकिन जो योगी होता है वो सदा निस्तरंग रहा, मौन रहा। और भगवान आगे कहते कि ऐसे महापुरुष स्वेच्छा से आते, ऐसे पुरुष महापुरुष जो होते हैं वो स्वेच्छा से आते हैं, स्वेच्छा से जाते। इसलिए उन्हें अवतार कहा कि वो अपनी इच्छा से आए हैं, किसी अपने कर्म के बंधन से नहीं आए, प्रारब्ध से नहीं आए, कर्म के बंधन से नहीं आए, स्वेच्छा से आए और लोकहित के लिए। जैसे पिछली कहानी में कहा था कि भगवान बुद्ध कहते हैं, भगवान बुद्ध जो बौद्ध धर्म में हीन यानी और महायानी है, तो महायानी का अर्थ है बड़ी नाव और हीन यानी का अर्थ है छोटी नाव। तो जो महायानी हैं वो कहते हैं उनकी नाव इतनी बड़ी है कि वो सारी सृष्टि, पीछे की, आगे की नहीं, पीछे की नहीं, आगे के भी जो आने वाले हैं उनको भी अपनी नाव में बैठा लेते। और भगवान बुद्ध को कहते हैं मोक्ष के द्वार पर खड़े, वो मोक्ष के द्वार पर प्रतीक्षारत हैं कि जब तक संसार का अंतिम व्यक्ति भी मोक्ष का अधिकारी ना हो जाए, तब तक वे मोक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे। लोक कल्याण के लिए, परोपकार के लिए भगवान बुद्ध जैसी आत्माएं आती, लोक कल्याण के लिए आती कि लोगों को मोक्ष के द्वार पर कैसे ले जाए, लोगों को इस दुख से, पीड़ा से, तनाव से, आसक्ति से, अहंकार से कैसे मुक्त करें, इनका स्वप्न कैसे तोड़े। ये ऋषि मुनि संत जो आते हैं, कोई ये नहीं इस जन्म, इनकी कई कई जन्मों की कमाई है।
जो संत आज भी आप देखो, जो सच में संत हैं, उनका यही नहीं कि इस जन्म में अचानक वो संत बन गए, कई कई जन्मों की उनकी कमाई है, कई कई जन्मों की। एक ही परिवार में 4 भाई बहन हैं, सबके गुण स्वभाव अलग अलग है, एक एक गुण स्वभाव के नहीं है। वो गुण स्वभाव संस्कार इसलिए अलग अलग है कि उनकी कई जन्मों की उनके संस्कार ले लेके आ रहा व्यक्ति। तो भगवान कहते ऐसे व्यक्ति जो परोपकार की भावना से आते हैं, भगवान कहा अर्जुन मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, लेकिन तुझे अपने जन्म याद नहीं है, मुझे अपने जन्म याद। इसलिए जो हम भगवान ने कहा कि सृष्टि के आदि में मैंने ये कहा, तो भगवान परमात्मा कृष्ण के रूप में भगवान ने कहा कि मैंने ये कहा। और आगे भगवान किस तरह अगले श्लोक में बताएंगे कि किस तरीके से जब भगवान अवतार लेते तो क्यों लेते, क्या कारण है भगवान के अवतार के। और ये महापुरुष आते हैं, बुद्ध हो, महावीर हो, कबीर हो, नानक हो, जो भी हो, वो आते हैं तो क्यों आते हैं, किस पीड़ा को लेके आते हैं, किस कामना को लेके आते हैं, किस कारण उनका अवतार होता है, क्यों उनका जन्म होता है। ये बात आगे के श्लोकों में भगवान ने बताई है कि मेरे आने का कारण क्या है। मेरे और तेरे अनेक जन्म हुए, तो हर जन्म में मुझे भगवान के आने का कारण क्या बना। एक जीव का कारण तो प्रारब्ध है, उसके अच्छे बुरे कर्म है, उसकी कामना है, उसकी वासना है, उसके जन्म का कारण। लेकिन जो ज्ञानी है, आत्मज्ञानी है, वो उसके आने का कारण क्या है, वो कारण क्या है, वो भगवान अगले श्लोक में कहेंगे। आज यही हम कथा को विराम करते हैं। मेरा सभी को प्रणाम। हरि ओम।